ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आ चुकी है, रिक्रूटमेंट आ चुकी है। सो एक एक करके हम यहाँ पर जल्दी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं ये जो PDF है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो आप इसको देख सकते हैं, या फिर इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना DFCCIL की, उसके करियर सेक्शन में आप जाके ये नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से चालू हो रहा है? 20 मई से, है ना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपका चालू हो चुका है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है? 19 जून। मैं अभी वीडियो इसका पहले भी बना सकता था बट थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इस कारण से आज मैं जैसे ही फ्री हुआ हूँ सबसे पहले मैंने इसका वीडियो बनाया। सो 19 जून हमारी लास्ट डेट रहेगी। अभी आपके पास टाइम है ना, आज 2 ही जून है। उसके बाद डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 26 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम दिया है। मतलब पूरा जून का महीना हमारा यहाँ जो है वो फॉर्म भरने में ही जा रहा है, हम ये मान लो। उसके बाद आपका जो CBT 1 होगा वो आपका अगस्त के मंथ में होगा। याद रखिएगा, ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हम यहाँ पर लेके चलेंगे, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के पहले पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा जितना भी टेस्ट सीरीज हम जो लगाएंगे, हम जो मॉक टेस्ट देंगे, वो पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद जो CBT 2 रहेगा वो दिसंबर में होगा। CBT 1 CBT 2 सभी के लिए है, सारे एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव ले ले या फिर है ना एग्जीक्यूटिव का आप कोई सा भी ले ले, सभी के लिए CBT 1 और CBT 2 दोनों है। बट ये जो आपका CBET है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑपरेशन एंड BD वालों के लिए है, जो कि कब होगा? मार्च 2024 में। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डेट्स के बारे में जान लिया, कब हमारा एग्जाम होगा, कब आखिरी डेट है फॉर्म भरने की, ये सब। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये सैलरी वगैरह का आप देख लीजिएगा, है ना, किसका कितना क्या पे स्केल है। 30,000 से लेके 1 लाख तक इसका जो है वो बेसिक पे है अपना। किसका? एग्जीक्यूटिव सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, जिसमें एग्जीक्यूटिव सिविल की जो वैकेंसी है वो है 50, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो है टोटल 30, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो ये मान के चलिए यहाँ पर सारे बच्चे इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब क्या कि ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई सा भी ग्रेजुएशन, लेकिन 60% से कम नहीं होना चाहिए। यदि अगर 60% से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 60 या 60 के ऊपर है और कोई भी आपका ग्रेजुएशन हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे हैं जिनका 60 या 60% के ऊपर है परसेंटेज ग्रेजुएशन में, सो वो यहाँ पर अपना ऑपरेशन एंड BD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 235 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं वो इसी वैकेंसी के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे हमारे बच्चे जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पर उसके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, या तो इंजीनियरिंग होना चाहिए, BTech होना चाहिए, या डिप्लोमा है आपके पास 3 साल का तो भी। बट ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो सभी बच्चों के पास है नहीं, है ना। लेकिन ग्रेजुएशन जो है वो सारे बच्चों के पास है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसलिए सबसे ज़्यादा जो फॉर्म जो है वो यहाँ से भरे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो टफ हो जाता है वो ऑपरेशन BD का ही होता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, तो सबसे ज़्यादा टफ जो कट ऑफ गया है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है वो किसका गया था? है ना, ऑपरेशन BD का ही गया था। सही है, सो इस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी जो वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 3 साल की कॉमर्स में, है ना, उसमें भी आपके पास लेस देन 60% नहीं होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स है ना, HR की भी वैकेंसी है। टोटल कितनी भी है? 10 है। तो इसको भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है। BMS है ना, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ अगर आपके पास है सो ये आप कर सकते हैं। BBA वगैरह है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए भी है। टोटल यहाँ पर कितनी 6 वैकेंसी है। सो इसमें आप देख लीजिए क्या इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा है।
सो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी यहाँ पर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल, उनकी जो बेसिक पे होता है वो 25,000 से लेकर 68,000 तक होता है। सो इसको एक बार देख लीजिएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी यहाँ पर जो है वो कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि इससे भी बहुत से बच्चे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई करते हैं। सही है। सो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 24 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 148 वैकेंसी है। यहाँ राइट साइड में इसका यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखा है कि क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसी है, जिसमें से 6 जो है वो जनरल के लिए, एससी के लिए 1 है। इस हिसाब से यहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए कि लेस देन 60% जो है मैट्रिकुलेशन आपका नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसको एक बार देख लीजिएगा। मतलब ये मान के चलिए अभी तक हमने यहाँ पर जितना भी पढ़ा है उसमें आपको 60 या 60 के ऊपर तो यहाँ पर आपके परसेंटेज होना ही चाहिए, चाहे वो मैट्रिकुलेशन की बात हो या ग्रेजुएशन की हो। क्लियर। सो ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर देना चाहा है। उसके बाद यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ मुझे खास दिख नहीं रहा है। एज लिमिट हम देख सकते हैं भैया एग्जीक्यूटिव के लिए, मतलब जो ऑपरेशन और बीडी वाले हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रिकल सिविल वाले जो थे, है ना, उनकी यहाँ पर एज कितनी 18 से लेकर 30 तक हो सकती है, 18 से लेकर 30 तक, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से लेकर 30 तक, दोनों की सेम है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एक बार मैं देख लेता हूँ जो लग रहा हो कि अभी बताना चाहिए हमें। वैसे तो आप ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, वो मैं अभी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर अभी हम इसकी कब से हम दोबारा से तैयारी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर CBT 1 CBT 2 है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है, सीबेट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन एंड बीडी वालों के लिए है। क्लियर। बाकी किसी के लिए भी नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन और पोस्ट है उस हिसाब से कि किसको क्या क्या देना है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन एंड बीडी वाले जो हैं उन्हें यहाँ पर CBT 1 CBT 2 सीबेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, पांचों चीज़ यहाँ पर देनी है। क्लियर। सो इस हिसाब से उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है। सो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4। सो हम यहाँ पर हमें एग्जाम में कैसे पेपर देना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भैया सिलेबस कैसा रहेगा, है ना। सो देखें यहाँ पर सबसे पहले CBT 1 की हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो CBT 1 है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी या एप्टीट्यूड आप कह लीजिए, ये 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सही है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आएगा। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम यहाँ पर मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। सो रीजनिंग में आपको टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए रेलवे और DFCCIL का। ठीक है। उसके कितने क्वेश्चन हैं 10। ये सभी के मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ लास्ट ईयर, बट इस बार हम दोबारा से इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ इस साल हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन एंड BD वालों के लिए थोड़ा सा सिलेबस का मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ठीक है। अगर वो कहीं इसमें तो शायद मुझे नहीं दिख रहा है, बट अभी जितना यहाँ पर दे रखा है हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का भी एक जो है वो पार्ट होता है उसमें। सो एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे, यदि अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इसको बताता हूँ। फीस 1000 रुपीज़ यहाँ पर है। सो जब भी आप जाए फॉर्म वगैरह फिल करने, सो एक बार और इसको क्लियर कर लीजिएगा उससे। ठीक है। अभी तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही दे रखा है ना। ये आपका जो है यहाँ पर सिलेबस हो गया। इसके अलावा कुछ और सेकेंड स्टेज CBT 2 विल कंसिस्ट ऑफ 120। अभी यहाँ पर 100 क्वेश्चन है तो उधर 120 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। ठीक है। सो बाकी तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। जबकि बैंक वाला जो पेपर रहते हैं ना, बैंक के जो पेपर रहते हैं उसमें इंग्लिश का अलग सेक्शनल कट ऑफ रहता है, एप्टीट्यूड का अलग रहता है, रीजनिंग का अलग रहता है, बट इसमें यहाँ पर आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। क्लियर।
चलिए, सो इतना यहाँ पर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने कैसे वाले हैं, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग जो है, हम लोग की दोबारा से यहाँ पर हम लोग क्लास चालू करने वाले हैं DFCCIL की। आप प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बट कैसा है कि DFCCIL में है ना, इंडियन रेलवे में कुछ चीज़ें ऐसी है जो नई नई अपडेट हुई है, सो उसे मुझे यहाँ पर पढ़ाना है, राइट। सो हम यहाँ पर DFCCIL और रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो अपडेटेड पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर एक सेशन करवाने वाला हूँ। हर दिन आपको एक एक वीडियो मिलेगी 10-10, 15-15 मिनट की, तो उसमें आप DFCCIL और रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी आप तैयारी कर लेंगे। उसके बाद मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स की हमारी क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं, सो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है, इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड जो मैथ्स की जो क्लास है ना, जो मैथ्स की जो क्लास है उसका भी मैं आपको यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ DFCCIL के लिए ही हमने पढ़ाया था। रीजनिंग की भी है हमारे पास, उसको भी आप देख लीजिए। अच्छा, रीजनिंग में बहुत से चैप्टर्स हैं जो अभी मुझे करवाने हैं, सो वो मैं धीरे धीरे वहाँ पर अपलोड करते जाऊँगा। DFCCIL मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे जो मुझे करवाना है वो भी मैं धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा से अब यहाँ पर DFCCIL की हम तैयारी करने वाले हैं। सो जो पार्ट यहाँ पर हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो आप प्रीवियस लेक्चर्स से आप लोग देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी अभी अपडेट हुई है ना, चाहे वो रेलवे के अंदर आप देख लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर भी हमें देखना पड़ेगा और DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो अपडेटेड पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर करवाते रहूँगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए, सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है किसका, ऑपरेशन एंड BD का, ऑपरेशन एंड BD का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग हमारे आने वाली जो क्लासेस है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमारा यहाँ पर जून जुलाई पूरा हमारा जो है वो तैयारी चलेगी। तैयारी कब, कहाँ और कैसी करनी है वो आपको हर एक तरीके से बिल्कुल हर एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। कब यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है, कौन सा मॉक टेस्ट लेना है, कौन सी टेस्ट सीरीज हमें यहाँ पर परचेस करनी है, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। क्लियर हो गया। सो अभी एक बार आप यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। जो मेरे जो वीडियोज़ हैं पुराने उसको एक बार यहाँ पर आप दोबारा से पढ़िए। मैथ्स के, रीजनिंग के, जनरल साइंस के, है ना, रेलवे से रिलेटेड, DFCCIL से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो, ये सब कुछ मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप एक एक करके इनको पढ़िए और फिर हम दोबारा से इसको अभी स्टार्ट करने वाले हैं जो भी अपडेटेड पार्ट है वो, ठीक है। चलिए, सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।